जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकम्। 2 दिन पूर्व मैंने हरिलाल फुआ को लिखे गए एक पत्र में भक्तराज जादव जी भाई के लिए कहे गए श्री गुरुदेव के वाक्य पढ़े थे। आज मुझे श्री सद्गुरु सदन राजकोट के द्वारा भेजा गया भक्तराज का फोटो मिला है। उनको लिखा गया श्री गुरुदेव का एक पत्र प्रसाद में संग्रहित है। सो आज हम उसी पत्र से शुरुआत करें। प्रिय जादव जी, सादर आशीर्वाद। जो पापों से छूटा है, जिसकी इंद्रियां शांत है, जो समचित्त है, जिस पर सद्गुरु कृपा है, वही प्रभु को प्रिय है। प्रभु का नाम अहर्निश मत भूलो, क्योंकि जैसे अग्नि जाने या बिना जाने लकड़ी को जला देती है, वैसे ही जाने अनजाने भगवत नाम लेने से महापाप नष्ट हो जाते हैं। यदि नम्रता और शील ग्रहण करना है तो 3 बातों को अपनाओ। 1, जो कटु बोले उसे मीठे शब्दों में जवाब दो। 2, क्रोध के वेग में चुप रहो। 3, अपराधी को क्षमा करो। संसार क्षणभंगुर है, एक पल का भी भरोसा नहीं है, इसलिए हरि भजन में आलस मत करो। अपने शत्रु को भी सुख देने की चेष्टा करो, क्योंकि सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है। इन 5 बातों पर ध्यान दोगे तो कल्याण है। रणछोड़ दास का आशीष। इस पत्र में और उसमें दिए गए निर्देशों के पालन ने जादव जी भाई की जिंदगी ही बदल डाली। वे पूर्णतया श्री हरि गुरु के समर्पित हो गए और राजकोट आश्रम में ही रहकर साधन भजन करने लगे। उनकी भक्ति और शरणागति और आज्ञा पालन पर श्री गुरुदेव बहुत प्रसन्न थे। एक दिन मौका पाकर जादव जी भाई ने श्री गुरुदेव से 3 वरदान मांगे। पहला, मेरा शरीर छूटे तब किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी हो, क्योंकि श्री गुरुदेव की जन्मतिथि कार्तिक शुक्ला चतुर्थी की है। दूसरा, किसी भी तीर्थ स्थान में मेरा शरीर शांत हो जाए। तीसरा और आखिरी, जब प्राण शरीर को त्याग दे तब आपकी गोद में मेरा सिर हो और मेरी आंखें आपके दर्शन करते हुए बंद हो जाए। श्री गुरुदेव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, यदि रघुनाथ जी ने चाहा तो ऐसा ही होगा। भक्तराज पूरे चतुर निकले। उन्होंने ये तीनों बातें एक कागज पर लिखकर उसमें श्री गुरुदेव की सही ले ली। फिर निश्चिंत बनकर राम नाम जाप में डूब गए। सिर्फ 45 वर्ष की आयु में ही भयंकर बीमारी ने उनके शरीर को घेर लिया। अंतकाल नजदीक जानकर वे चित्रकूट की ओर निकल गए। जब वे चित्रकूट पहुंचे तो श्री गुरुदेव 1 महीने के लिए साधन भजन के कारण मौन में थे। 1 महीने बाद श्री गुरुदेव बाहर पधारे। तब भक्तराज ने हाथ जोड़कर विनती की, भगवान अब विदा दे दीजिए। श्री गुरुदेव ने कहा, जाना चाहते हो जादव? तब उन्होंने 2 हाथ जोड़े। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो भले। भादो शुक्ला चतुर्थी चित्रकूट तीर्थ स्थान व गुरुदेव की गोद उन्हें अपने मनोरथ के मुताबिक ही प्राप्त हुई। यह घटना की श्री गुरुदेव ने हरिलाल भाई को चित्रकूट से एक पत्र लिखकर जानकारी दी थी। प्रिय हरि भाई, जादव ने बड़ी विलक्षणता से शरीर का त्याग किया। उन्होंने संवत 2003 में एक पत्र में जो लिखा था वह सन 1942 में सही ले ली थी। ठीक उसी प्रकार देह विसर्जन किया। भगवान श्री राम भक्त की रुचि रखते हैं, इसमें संदेह नहीं। रणछोड़ दास आशीष। अब शेष बचे पत्रों से
हम शुरुआत करें। प्रिय छबिल, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला, तुमने लिखा वह सत्य होगा। साधन के विषय में तो मैं खूब लिख चुका हूँ, उसी में मेहनत करो। सर्वसमर्पण का भाव ही उत्तम साधन है, जो अहम का नाश करने में अति सहायक ही नहीं अपितु भगवान के हृदय को द्रवित करने में भी समर्थ है। नियम बराबर करना, चिंता करना नहीं, उत्साह रखना। सर्वकाल कोई वस्तु नहीं, यदि सर्वकाल हरिस्मरण रहे तो। प्रिय छबिल, तुम डॉक्टर हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। दया डॉक्टर का भूषण है। बस इतना ही। समय रहते उत्साह पूर्वक भजन करो और खूब प्रसन्न रहो। निर्द्वंद रहना। मैं 20 को आ रहा हूँ। रणछोड़ दास का आशीष। श्री गुरुदेव को लिखे गए अपने एक पत्र में डॉक्टर छबिल काका ने सर्पकाल योग का जिक्र किया था और इसके बारे में श्री गुरुदेव के विचार जानना चाहा था। जवाब में उन्होंने यह वाक्य लिखा था कि सर्पकाल कोई वस्तु नहीं, यदि सर्वकाल हरिस्मरण रहे तो। ज्योतिष विद्या कहती है कि जिसकी कुंडली में सर्पकाल योग होता है, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। श्री गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर और सटीक जवाब दिया है कि सर्पकाल कोई वस्तु नहीं, यदि सर्वकाल हरिस्मरण हो तो। मानस जी भी कहती है, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरि नाम स्मरण क्या नहीं कर सकता। जय श्री राम। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय छबिल भाई, सादर आशीर्वाद। माँ के पत्र में तुमने लिखा है कि भगवान कृपा साध्य नहीं, साधन साध्य है। यह बात समझ में नहीं आई। विचारने से यह बात तथ्यहीन होगी। मानव के पास साधन करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 4 अंतःकरण, इतनी ही सामग्री है और ईश्वर इन सामग्रियों से परे है। जैसा कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। गीता 3 अध्याय 42वां श्लोक। अस्तु, अब इन सामग्रियों में बुद्धि अति सूक्ष्म है, फिर भी बुद्धि उसको प्राप्त नहीं कर सकती और कोई अपने पास साधन नहीं जिससे वह पाया जा सके। इतना ही नहीं, परंतु श्रुति भगवती तो कहती है, न मेधया न बहुना श्रुतेन। अस्तु, इंद्रिया और अंतःकरण का पुरुषार्थ तो केवल और केवल शुद्ध सात्विकता उत्पन्न करने तक ही है। पश्चात तो चैतन्य में ज्यों ज्यों सत्वगुण का प्रवेश होता है, त्यों त्यों बुद्धि अपने आप वहां खींचती है। या यूं कहो कि भगवान श्रुति अनुसार वर्ण करते हैं, यानी भगवान अपनाते हैं। निष्कर्ष यह कि मन और बुद्धि की परिधि के पश्चात भगवान की कृपा जीव को अपने आप अपनी ओर खींच लेती है। ज्यों ज्यों सात्विकता बढ़ेगी, त्यों त्यों हमें अपने आप मालूम पड़ेगा कि भगवान की कृपा हमको अपनी ओर खींच रही है। इससे निश्चय होता है कि भगवान साधन साध्य नहीं अपितु कृपा साध्य है। तुम्हारी श्री श्रद्धा जयंती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरे लिए एक पान में अच्छी तमाकू रखकर भेंट के रूप में रखना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। सबको आशीष। रणछोड़ दास का आशीष। छबिल काका का स्वभाव बहुत ही कुशल था। श्री गुरुदेव के सानिध्य और बोध वचनों से उन्होंने तेल मिर्ची खाना छोड़ दिया था। अंतिम सांस तक घी, अदरक व काली मिर्च का ही उनके भोजन में उपयोग होता रहा, ताकि स्वभाव का तमस कम हो जाए। इस पत्र में श्री गुरुदेव ने उनके जन्मदिन पर उनसे तमाकू की भेंट मांगी है और समर्पित छबिल काका ने उसे श्री चरणों पर चढ़ा दिया। आज्ञा पालन बराबर किया। दिल के बिल्कुल साफ, अति प्रेमाल,
सहृदयी समर्पित छबिल काका को प्रणाम। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय छबिल भाई, सादर आशीर्वाद। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मैं यहाँ पर ज्यादा ठहर सकूंगा इसमें शंका है। स्वार्थ परमार्थ स्वार्थ का विरोधी है, आलस विकास का विरोधी है, व्यभिचार स्वास्थ्य का विरोधी है, ब्रह्मचर्य रोगों का विरोधी है, कटुहास्य कलह का घर है, शरीर रोगों का घर है, मिथ्या अविश्वास का घर है और अविश्वास अनर्थ का घर है। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय छबिल, सादर आशीर्वाद। नेत्र यज्ञ के पेम्फलेट गुना में 40,000 छपवाए हैं, फिर मुंबई में 16,000 छपवाया, सो ज्यादा हो जाएगा ना? खर्च बढ़ता जाता है ना? खर्च का सब जगह पर बहुत ख्याल रखना चाहिए, कारण कि यह अपनी जवाबदारी है। ठाकुर अच्छी तरह से है। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय छबिल, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला। धार नेत्र यज्ञ का निश्चय तो कृष्णा जब धार जाकर जल का प्रबंध कर लेगी तब होगा। यदि वहां जल नहीं मिला तो फिर कहीं भी नेत्र यज्ञ करने की इच्छा नहीं होती। तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। किसी भी व्यक्ति को लांछित करना हमारा उद्देश्य नहीं और न उस तरफ हम लक्ष्य ही देते हैं, परंतु इतना अवश्य है कि किसी भी व्यक्ति के तरफ लांछित इंगत करके, जो कि सर्वदा सत्य हो। जब ऐसे वाक्य सुनने में आते हैं कि ये देखो देखो ये रणछोड़ दास जी के परम भक्तों में से है, तब मन में एक वेदना जैसा होता है और कुछ नहीं। एक भक्त थे जिन्होंने कुछ गलत काम किया था, जिससे व्यथित होकर श्री गुरुदेव ने छबिल काका को इशारे में यह बात समझाई। हर्षा, दिलीप, ललित, जयश्री, असौ कंचन आदि सबको आशीष। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। पपरिंदा, तारीख 13/7/1946। यह पत्र एक भक्त का है जो सिनेमा में एक्टिंग करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने श्री गुरुदेव को एक पत्र भेजा था और पत्र में सारा हाल व अपनी इच्छा बताकर उनकी राय पूछी थी। जवाब में श्री गुरुदेव ने उन्हें यह पत्र लिखा था। भाई ने अपना नाम नहीं दिया है। प्रिय, सादर आशीर्वाद। सिनेमा भी आजकल सभ्यता का एक अंग माना जाता है। स्त्री पुरुष सभ्यता के सभी अंगों में प्रवेश करना चाहते हैं, तब आपके ऐसे विचार होने में क्या आश्चर्य है। निस्संदेह चित्रपट एक कला है और सदाचारी, संयमी और निस्वार्थी पुरुषों द्वारा यदि इसका संचालन व सदुपयोग किया जाए तो मनोरंजन के साथ ही बहुत कुछ उपकार हो सकता है, परंतु उपकार की जितनी संभावना है उससे अधिक अपकार की है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों के कारण मनुष्य बुरी बातों को जितनी जल्दी ग्रहण करता है उतनी अच्छी बातों को नहीं कर सकता। सिनेमा कितना ही शिक्षाप्रद क्यों न हो, सभी अंग अच्छे से अच्छे हो, पर उसमें कुछ ना कुछ श्रृंगार अवश्य ही रखना पड़ता है। विचार करो कि जिस खेल में या कंपनी में स्त्रियों के पार्ट पुरुष करते हो, वहां भी आपत्ति की संभावना होती है, परंतु यहाँ पर तो स्त्रियों के पार्ट स्त्रियां ही करती है, चाहे कितने ही उच्च व पवित्र कुल की वे क्यों न हो, और पुरुष भी कितने ही सच्चरित्रवान क्यों न हो, पर नित्य संग से व अश्लील श्रृंगार के हाव भाव से पतन व सद्विचार में प्रमाद होने की संभावना पूरी है। कहा है ना कि काजल की कोठड़ी में कैसो ही सयानो जाए, एक रेख काजल की लागे पे लागी है। प्रकृति ने स्त्री पुरुष के शरीर की रचना ऐसी ही की है। उनमें एक दूसरे को आकर्षित करने की विलक्षण शक्ति मौजूद है। विशेषकर कीरवत
माने पतंगा या भ्रमर। कीरवत प्रकृति के लिए तो पद पद पर पतन के लिए गहरे खड्डे खुदे हुए हैं। अनुचित गायन, अश्लील हास्य, अर्धनग्नावस्था के नृत्य, श्रृंगारपूर्ण अभिनय आदि करते हुए युवावस्था में पद्मपत्रवत माने जल कमलवत निर्लेप रहना असंभव सा ही है। नित्य की स्वतंत्र अभिनेत्री के संग से इंद्रिय संयम रखना सामान्य बात नहीं है। यह ठीक है कि वर्तमान शिक्षण का फल ऑफिस की नौकरी के सिवा सच्चे कामों में प्रायः असमर्थ बना देता है। अधिकतर लोग झूठे आत्माभिमान के कारण या मिथ्याभिमान के कारण अपने घर का काम अपने हाथों से नहीं कर सकते। ऑफिस में नौकरी जल्दी मिलती नहीं है और फिजूल खर्च बढ़ाते रहते हैं। खेती का काम करना खुद के स्वरूप से विरुद्ध समझते हैं। ऐसी दशा में सिनेमा की नौकरी सूझती है, पर यह अधोगति का पथ है। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। बड़ोखर, तारीख 10/12/1943। प्रिय दिनकर राय, सादर आशीर्वाद। आशा है कि तुम अपने नित्य नियम को सकुशल अनिवार्य करते होंगे। मुंबई जैसे शहर में धर्म का निर्वाह करने में आपको अवश्य कठिनता होगी, पर दिनकर एक ऊंची नौकरी पर रह करके अपने धर्म को निर्वाह करना मनुष्य का एक कर्तव्य है, उसको नहीं भूलना चाहिए। मैं तुमको आदेश करता हूँ कि अफ्रीका जाने का विचार इस समय नहीं करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस नौकरी से तुमको अत्यंत लाभ होगा। मैं यहाँ से 10 दिन पश्चात काठियावाड़ की तरफ जाने का विचार कर रहा हूँ। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। उज्जैन, तारीख 19/3/1944। प्रिय दिनकर, सादर आशीर्वाद। तुम अपने कार्य को सकुशल चलाते होंगे, पर दिनकर यह न भूलना चाहिए कि मनुष्य शरीर पाकर केवल धनोपार्जन ही नहीं करना है। अनंत काल के साथी जन्म पूर्व के व जन्मांत के शुभाशुभ फलप्रद श्री हरि का साक्षात्कार करना ही इसका चरम लक्ष्य है। तुम्हारे जैसे सत्पात्र से मुझे यही आशा रखना चाहिए। सदैव तुम अपना नित्य नियम, श्री राम जी की अनन्यता, दैवी संपत्ति का ग्रहण और आसुरी संपत्ति का त्याग करते रहोगे। प्रियवान, आने वाले पदार्थ के लिए हर्ष ही क्या और जाने वाले पदार्थ के लिए शोक ही क्या। दिनकर, गर्भ में समानता है, चाहे कन्या हो या पुत्र। इसमें हर्ष या शोक ही क्या है। कन्या के भी इतने ही अवयव होते हैं जितने कि पुत्र के। हम स्वार्थवश पुत्र की इच्छा रखते हैं जो निरर्थक है। मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ। रणछोड़ दास का आशीष। पुत्र की कामना रखने वाले और पुत्री की उपेक्षा करने वाले माँ बाप के लिए यह पत्र लाल बत्ती समान है। श्री रामचंद्राय नमः। हस्तम, तारीख 27/3/1944। प्रिय दिनकर राय, सादर आशीर्वाद। मैंने राजकोट से बंबई आने का विचार किया था, परंतु परिस्थिति से बाध्य होकर मुझे अस्तम आना पड़ा। इससे तुमको हार्दिक दुख हुआ हो। प्रिय दिनकर, मैं तो सदैव ही तुम्हारे पास हूँ, यदि तुम नित्य नियम नियमित रूप से करते हो तो। गुरुदेव का ये वाक्य हम सभी को इतना ही लागू होता है जितना दिनकर भाई को, इसलिए मैं इसे दोबारा से पढ़ूंगी। प्रिय दिनकर, मैं तो सदैव ही तुम्हारे पास हूँ, यदि तुम नित्य नियम नियमित रूप से करते हो तो। मानस जी का पाठ नित्य प्रति करना। तुमको आशा रखना चाहिए कि मैं अब राजकोट जाते समय अवश्य ही बंबई होकर जाऊंगा। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय दिनों, सादर आशीर्वाद। मैं मुंबई से चला, मार्ग में कोई कष्ट न होकर कुशल से पहुंच गया। जया बेन से सावधानी पूर्वक मेरा संदेश सुनाना
कि शिष्य होने पर भजन करना उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन करना। जिस तरह तुम्हारे पति को सुख शांति प्राप्त हो, वही कार्य करना तुम्हारा कर्तव्य है, अन्यथा पाप की भागिनी बनना पड़ेगा। स्मरण रखो, मैं तुम्हारी सारी दिनचर्या जानता रहने का प्रयत्न करता रहूंगा। तुमको सावधानी रखना होगी। गृह कार्य करते समय भगवान श्री राम को न भूल सदा नाम स्मरण करती रहो। कली काल में भगवत स्मरण ही संसार तरण का मुख्य उपाय है। तुमसे यह छिपा नहीं है कि मैं स्त्रियों को दीक्षा नहीं देता हूँ, पर तुम्हारे कल्याण के निमित्त यह भी मुझे करना पड़ा। बेन शांता कृष्णलाल जोशी को भी यह समझा देने की आवश्यकता है। रणछोड़ दास का आशीष। चित्रकूट में सन 1950 में 1950 में प्रथम नेत्र यज्ञ हुआ था। उसकी पूर्व तैयारी की बातें इस पत्र में लिखी गई है कि कितने दूर की श्री गुरुदेव की सोच है, सो इस पत्र से हमें पता चलता है और उसका एहसास भी होता है। भावनगर, तारीख 6/9/1950। प्रिय दिनकर भाई, सादर आशीर्वाद। तार मिला, हाल जाना। चित्रकूट की धर्मशाला में बहुत से विचार है। धर्मशाला पूर्ण रूप से सवर्ण सेठों की है, उसमें हरिजनों को स्थान मिलना कठिन है। ऐसी स्थिति में गरीब लोगों को, जिनके लिए हम नेत्र यज्ञ कर रहे हैं, लाभ नहीं मिलेगा, वो अपना परिश्रम व्यर्थ जाएगा। मौनी ने इसका विचार नहीं किया और एक धर्मशाला में निर्वाह होना बहुत कठिन है। इतनी बड़ी धर्मशाला चित्रकूट में कहीं भी नहीं, जो सभी रोगियों का समावेश हो जाए। अस्तु, कैंप डालने में सुविधा होगी। मैं कैंप पर निश्चय करके विचार के बाद उनको लिख दूंगा। प्रिय दिनकर, मैं गुरु पूर्णिमा पर बॉम्बे आया और मेरा विचार न होते हुए भी आपका मेरे निमित्त 3,3200 का खर्च हो गया। मैंने सुना है कि इतना आंकड़ा आया है। दीनू भाई, यह सत्य है कि तुम भाविक हो, पर मेरे शरीर पर इतना खर्च करना मेरे को कैसे सहन होवे। तुम्हारा भाव अवश्य, पर इतना रुपया केवल मेरे लिए खर्च करना ठीक न था। हृदय में क्षोभ होता है, ज्यादा क्या लिखूं। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय दिनकर राय, दीनू भाई के पिताजी का स्वर्गवास हो जाने पर श्री गुरुदेव ने उन्हें यह पत्र लिखा है। प्रिय दिनकर राय, सादर आशीर्वाद। जानकी कुंड। पुत्र, शोक करना नहीं। सृष्टि क्रम इसी प्रकार का है। जन्म के साथ ही मरण है और जन्म मरण केवल भ्रम मात्र है। शरीर के संयोग और वियोग का नाम ही तो जीवन मरण है। इसमें शोक का कोई कारण नहीं। भगवान राम के असीम अनुग्रह से हरि भाई के समस्त बंधन टूट आत्मा शांति में वे निमग्न है। भगवत शरण होने पर कदापि बंधन रहता नहीं। उनकी चिंता का कोई विषय नहीं है। दीनू, पिता पुत्र और पुत्र पिता जगत में होता ही रहता है। मेरी भोली माँ को समझाना कि चिंता व शोक न करे। प्रिय नटू व गुलाब का पुत्रवत पालन और रक्षा करना। मेरा 3 मास का काष्टमौन राजपुताने में जैसलमेर के पास सकुशल समाप्त हो गया। सबको आशीष कहना। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। जानकी कुंड, तारीख 15/10/1950। प्रिय दिनू, सादर आशीर्वाद। आपका तार मिला, जवाब दे दिया है। देवकर्ण भाई का हाल में कोई पत्र नहीं है। यहाँ पर प्रजा में बड़ी आशा का संचार हो गया है। लोग बराबर निश्चित समय पूछने को आते हैं। लोगों का अनुमान है कि 4,000 रोगी की संख्या अवश्य होगी। यहाँ पर साफ सफाई का कार्य चालू है। प्रमोद वन की सफाई में 1500 के लगभग खर्च आएगा। भगवान की इच्छा पर कार्य निर्भर है। दिनकर भाई, यहाँ पर नेत्र यज्ञ का यह प्रथम अवसर है। इसी कारण रोगी
गरीब रोगी विशेष हो जाएंगे और देवकरण तथा आप सबको अनुपम ईश्वर सेवा का लाभ सहज में ही प्राप्त होगा। जीवन सतपथ पर चलाना ही परम कर्तव्य है। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। बिठूर, प्रिय दिनों, सादर आशीर्वाद। मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, मैं पत्र नहीं लिख सकता। मैं कानपुर के पास बिठूर में हूँ। यहाँ थोड़ा भ्रमण का काम है मुझे। ऐसा लगता है कि शरीर दिन प्रतिदिन अब गिरता ही जाएगा। मन ग्लानि से भर गया है, क्योंकि साधन भजन कुछ होता नहीं है। प्रिय दिनों, जीवन अमूल्य है, जगत परिवर्तनशील है। इसके ममत्व से उपरति होने पर ही जीवन का यथार्थ लक्ष्य समझ में आता है। संभवतः वारसा संभालने वाला कोई मुझे मिलेगा ऐसी कम आशा है। यहाँ पर श्री गुरुदेव ने धन रुपए आदि की नहीं, पर अपने योग के वारसे का उल्लेख किया है। उनकी निगाह में कोई ऐसा सुयोग्य शिष्य नहीं जिनको वे अपनी ये सारी साधना दे सके। मैं सोचता हूँ कि कुछ रोज भ्रमण बंद करके कहीं एकांत स्थान में विश्राम करो। मधु माधव को प्यार। रणछोड़ दास का आशीष। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीनदयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ स्वदशरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।